आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज अपन सोशियोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे मटेरियल कल्चर और अनमटेरियल कल्चर के बारे में। जो डिफरेंस है वो अपने को पढ़ना था, वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने कल्चर की डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर, वो अपन ने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट अपना बचा था डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर, तो अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, फर्स्टली मटेरियल कल्चर और अनमटेरियल कल्चर में क्या डिफरेंस होता है। मटेरियल कल्चर जो है मूर्त होता है। मूर्त मीन्स कॉन्क्रीट, इसे हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्क्रीट। ठीक है, जो मटेरियल कल्चर होते हैं वो कॉन्क्रीट होते हैं, ठोस होते हैं। मीन्स मटेरियल कल्चर जो सामने अपने दिखाई दे रहे हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, चेयर, मकान, इमारतें, बांध वगैरह, ये सब जो होते हैं मटेरियल कल्चर में आते हैं। एंड नॉन मटेरियल कल्चर में वो चीज़ें आती हैं जो कि इसमें जो कल्चर में जो है एब्स्ट्रैक्ट रहता है, ये अमूर्त रहता है। मीन्स इसमें जो भावनाएं होती है, जैसे परंपराएं वगैरह, ये सब जो भी इमोशनल चीज़ें जो भी रहती है, भावनाएं, परंपराएं, ठीक है, जो भी रीतियाँ वगैरह, ये सब रहती है किस में रहती है, अभौतिक संस्कृति में। ठीक है, जो जिसे अपन नॉन मटेरियल कल्चर भी कहते हैं। नॉन मटेरियल कल्चर अमूर्त होता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, मीन्स सरल होता है। नेक्स्ट है व्यक्ति के मध्य जीवन से संबंधित है। ये व्यक्ति के बाह्य जीवन से संबंधित होते हैं। बाह्य जीवन से मीन्स जो भी इमारतें वगैरह जो भी है, ये अपने को बाहर के इन्वायरमेंट में या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ही देखने को मिलती है, तो ये बाह्य जीवन से संबंधित होती है। और सेकेंड, अभौतिक संस्कृति में क्या है, व्यक्ति के आंतरिक जीवन से संबंधित होती है। मतलब कि जो भी परंपराएं वगैरह है, जो भी अपन फॉलो करते हैं सारे रूल्स, तो वो इंटरनली होता है। ठीक है, तो ये आंतरिक जीवन से संबंधित होती है। नेक्स्ट, परिवर्तन तीव्र गति से होता है। इसमें जो चेंजेस होते हैं भौतिक संस्कृति में, वो क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। और अभौतिक संस्कृति में क्या होते हैं, धीरे होते हैं, बहुत स्लोली होते हैं, वेरी स्लोली होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, शीघ्र ग्रहण किए जा सकते हैं। मीन्स इसको जल्दी से एक्सेप्ट किया जा सकता है भौतिक संस्कृति को। मीन्स देखिए, अब पहले की अपने कल्चर में जींस टॉप वगैरह ये अलाउ नहीं था। ठीक है, बाहर का कल्चर जो भी है वो अपन ने फॉलो किया, और जो भी रहन सहन है, अपना पहनावा है, वो सब अपन ने चेंज कर लिया। तो मतलब ये क्या है कि अपन इसको जल्दी से किसी चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो वो भौतिक संस्कृति को जल्दी से क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। और अभौतिक संस्कृति शीघ्रता से ग्रहण नहीं की जा सकती। मतलब इसको जल्दी से कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाए, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों में होता है कि पहले पैर वगैरह छूते थे, अभी भी छूते हैं बहुत सारे लोग, तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे अपनी इसमें लाइफ चेंजेस आते हैं, धीरे धीरे अपनी इस संस्कृति में चेंजेस आते हैं। तो ये जल्दी से ग्रहण नहीं की जा सकती है, इसको धीरे धीरे ग्रहण करते हैं, धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकृति सरल होती है। मतलब इसका जो नेचर है वो क्या है, बिल्कुल सिंपल होता है। ठीक है, इसका जो नेचर रहता है भौतिक संस्कृति का, वो सरल रहता है, और इसकी जो नेचर रहता है वो जटिल रहता है। नेक्स्ट, भौतिक संस्कृति जो है वो संचयी प्रकृति की होती है। संचयी प्रकृति मीन्स क्यूमुलेटिव नेचर, क्यूमुलेटिव नेचर की होती है। ठीक है, क्योंकि इसको अपन संचय करके, मतलब कि इसको अपने पास इकट्ठा करके रख सकते हैं। जैसे इमारतें वगैरह है, जो बहुत सारी राजा महाराजा के महल वगैरह है, बांध वगैरह है, तो इन सबको रीन्यूवेशन करवा करके और उन्हें रखा जाता है। आपने कई जगहों पर देखा होगा, बहुत सारी जगह ऐसी होती है जिनको मतलब कि क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव करके उन्हें रखा जाता है। इनको क्या करते हैं अपन, वापस से रीन्यूवेशन करवा करके उन्हें सहेज कर रखते हैं। ठीक है, लेकिन अभौतिक संस्कृति को संचय नहीं किया जा सकता है, ये हमेशा चेंज भी होती रहती है।
नेक्स्ट है मूल्यांकन लाभ के आधार पर, मतलब कि जो रेटिंग बेनिफिट होता है, इसका रेटिंग बेनिफिट होता है, जैसे कि स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह होते हैं, है ना, बांध वगैरह होते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, टेबल कुर्सी वगैरह, ये मूल्यांकन लाभ के लिए, मतलब कि रेटिंग बेनिफिट के लिए होती है। ये सारी चीज़ें, इनको रेटिंग भी मिलती है। मूल्यांकन लाभ के आधार पर नहीं किया जा सकता है, मीन्स अभौतिक संस्कृति में, नॉन मटेरियल कल्चर में जो है किसी भी चीज़ को मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, मतलब कि उसका क्या है, उसको रेटिंग नहीं मिलती है। जैसे आपकी लैंग्वेज, आज अभौतिक संस्कृति में क्या आ गया, अपनी लैंग्वेज वगैरह, अपना आदर्श, अपने परंपराएं, सामाजिक मूल्य, ये सब अभौतिक संस्कृति में आते हैं और इनका कभी मूल्यांकन नहीं किया जाता। अब भाषा का कभी मूल्यांकन किया जाता है क्या? नहीं किया जाता है। तो यही डिफरेंस था भौतिक एंड अभौतिक संस्कृति में। फर्स्टली ये मूर्त होती है, ये अमूर्त होती है, बाह्य जीवन से संबंधित है, ये आंतरिक जीवन से संबंधित है। इसमें जो परिवर्तन होता है, इसमें जो चेंजेस होता है, वो तीव्र गति से होता है, फास्ट होता है, और इसमें स्लो होता है, वेरी स्लोली होता है। और इसको एक्सेप्ट जल्दी से किया जा सकता है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। ये जो है एक सिंपल नेचर का होता है, ये कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। इसमें कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, जैसे कि अलग अलग कल्चर में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है इसमें, ठीक है। और संचयी प्रकृति का होता है, ये इसमें कोई संचय नहीं किया जा सकता है, ठीक है। भाषा का, परंपराओं का कोई संचय नहीं किया जा सकता है, लेकिन भौतिक संस्कृति में जो इमारतें हैं, इन सभी चीज़ों का संचय कर सकते हैं, ठीक है। और ये मूल्यांकन लाभ के आधार पर होती है, और ये मूल्यांकन लाभ के आधार पर नहीं होती, क्योंकि भाषा का, परंपराओं का कभी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था मटेरियल एंड नॉन मटेरियल के बीच में। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे संस्कृति के संरचनात्मक घटक, मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ कल्चर। कल्चर के क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। प्रत्येक सोसाइटी में एक कल्चर होता है जिसके कुछ भौतिक और अभौतिक तत्व होते हैं, मतलब कि हर एक सोसाइटी में, जैसे कि अपनी इंडियन सोसाइटी है तो उसमें जो कल्चर होता है उसमें अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होंगे, जैसे भौतिक और अभौतिक अपन ने पढ़े हैं, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, है ना। प्रत्येक संस्कृति का कुछ आधारभूत संगठन होता है, मीन्स एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, हर एक संस्कृति का होता है एक आधारभूत संगठन उसका होता है। सांस्कृतिक संगठन के कुछ भाग निम्न होते हैं। सांस्कृतिक संगठन के कुछ भाग निम्न होते हैं, मतलब कि सांस्कृतिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कल्चरल ट्रेड्स। कल्चरल ट्रेड्स मतलब सांस्कृतिक तत्व। कौन कौन से तत्व होते हैं? तत्व क्या है? तत्व मीन्स वही चीज़ें जिनसे एक पूरा कल्चर बनता है। कल्चरल ट्रेड संस्कृति की न्यूनतम एंड लघुत्तम इकाइयाँ हैं, मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम जो है यूनिट होती है। कल्चरल ट्रेड न्यूनतम और लघुत्तम को क्या बोलते हैं? मिनिमम एंड मैक्सिमम यूनिट्स होती है। संस्कृति की प्रारंभिक यूनिट कहा जाता है, और इन ट्रेड्स को संस्कृति का प्राइमरी यूनिट कहते हैं। ये संस्कृति निर्माण करने वाली कुछ इकाइयाँ हैं, और ये संस्कृति को बनाने के लिए, संस्कृति को बिल्डअप करने के लिए, कल्चर को बिल्डअप करने के लिए यूनिट्स होती है, ठीक है। अलग अलग तत्व होते हैं, जैसे लैंग्वेज हो गया, है ना। अपने अलग अलग तरह के अलग अलग लोगों में अलग अलग कल्चर पाया जाता है, जैसे लैंग्वेज से रिलेटेड हो गया, उनके रिलीजियस से रिलेटेड हो गया, है ना, उनकी ब्यूटी से रिलेटेड हो गया। तो हर एक कल्चर में अलग अलग ट्रेड्स होते हैं। कल्चरल ट्रेड संस्कृति की न्यूनतम एंड लघुत्तम इकाइयाँ, मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम यूनिट्स होती है, और यही जो इकाइयाँ है, यही जो यूनिट है, इन्हें प्राइमरी यूनिट कहते हैं, और यही जो है संस्कृति का, मतलब कल्चर का निर्माण करती है, कल्चर को बनाती है, यही इकाइयाँ। अकॉर्डिंग टू हॉवेल, इन इकाइयों के बार बार प्रयोग से संस्कृति का निर्माण होता है, मतलब कि इन्हीं इकाइयों को, इन्हीं यूनिट्स को अपन बार बार यूज़ करते हैं तो अपन जो है संस्कृति का निर्माण करते हैं। जैसे हाथ मिलाना, पाँव छूना, औरतों को पहले सीट ऑफर करना,
है ना, शोक संध्या में सफ़ेद साड़ी पहनना, शाकाहारी भोजन करना, दाढ़ी बढ़ाना, ये सब अपनी संस्कृति में आते हैं। जैसे हम बार बार इसका यूज़ करेंगे, इन कल्चरल ट्रेड्स का बार बार इन यूनिट्स का यूज़ करेंगे तो हम कल्चर को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे आजकल क्या होने लग गया, अपन किसी को पैर नहीं छूते हैं, है ना, किसी से नमस्ते नहीं करते बल्कि हाय हेलो करते हैं। हमने हमारा कल्चर चेंज कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमारे कल्चर को और आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अपने कल्चर को, जो अपना इंडियन कल्चर है वो अपने को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बाहर का जो कल्चर है वो लोग अपना फॉलो करते हैं, तो अपने को भी अपना इंडियन कल्चर फॉलो करना चाहिए। आदि सभी सांस्कृतिक इकाइयाँ, ये सारी सांस्कृतिक इकाइयाँ हैं, मतलब कि कल्चरल यूनिट है। इन्हीं यूनिट के माध्यम से संस्कृति को दूसरी संस्कृति से अलग पहचाना जाता है, मतलब कि एक कल्चर को दूसरे कल्चर से अलग पहचाना जाता है। जैसे अपने इसमें, जैसे कि हिंदू कल्चर में आता है तिलक निकालते हैं जेंट्स, है ना, और मोमेडियन कल्चर में तिलक नहीं निकालते हैं। और इंडियन कल्चर में जो लोग हैं, फीमेल्स रहते हैं, वो मूंछ बढ़ाते हैं, और इसमें मोमेडियन कल्चर में क्या होता है, दाढ़ी बढ़ाते हैं। तो सबका अलग अलग अपना अपना कल्चर होता है। ठीक है, तो इसी वजह से पहचाना जाता है इंसान को कि ये कौन सी संस्कृति फॉलो करते हैं, कौन सा कल्चर फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सांस्कृतिक तत्व की निम्न विशेषताएं हैं। सांस्कृतिक तत्व की मतलब जो कल्चरल एलिमेंट्स होते हैं उनके, या कल्चरल कंपोनेंट होते हैं, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्टली, प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व की उत्पत्ति एवं विकास का एक इतिहास होता है, मीन्स हिस्ट्री होती है। हर एक सांस्कृतिक तत्व जब भी ओरिजिनेट होगा, जब भी उसका डेवलप होगा, तो उसका एक इतिहास होता है कि वो उस समय पर जो है उसका ओरिजिन हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट है, प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व समय के साथ परिवर्तित होता है, अर्थात सांस्कृतिक तत्व गतिशील है। मीन्स जो भी सांस्कृतिक तत्व हैं वो गतिशील होते हैं, क्योंकि समय के साथ चेंजेस होते रहते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होते रहते हैं। ठीक है, पहले अपने इसमें नमस्ते करते थे, अब हाय हेलो करते हैं। तो ये क्या हो गया, हम टाइम के अकॉर्डिंग हमारा सांस्कृतिक हमारे जो कल्चरल एलिमेंट है वो अपन चेंज करते हैं। नेक्स्ट, अनेक सांस्कृतिक तत्व संयुक्त रूप से सांस्कृतिक संकुल को जन्म देते हैं। सारे सांस्कृतिक तत्व में सारे जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं वो संयुक्त होते हैं और सभी कल्चरल कॉम्प्लेक्स को जन्म देते हैं। कॉम्प्लेक्स मीन्स सब अलग अलग जटिलताओं को क्या करते हैं, बर्थ उसका करते हैं, उसे ओरिजिन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसका टाइप पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल में। फर्स्ट अपन ने टाइप पढ़ा है वो कौन सा है, कल्चर। फर्स्ट टाइप कल्चरल ट्रेड्स, कल्चरल ट्रेड्स के बारे में पढ़ा। सेकेंड टाइप है अपना कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस, संकुल इसे हिंदी में कहा जाता है। जब कुछ सांस्कृतिक इकाइयाँ अर्थपूर्ण रूप से मीन्स जो भी बेसिक होती हैं या मीनिंगफुल मैनर में होती है, मीनिंगफुल मैनर में जो सारी सांस्कृतिक इकाइयाँ जुड़ी होती हैं, है ना, उसी को एक मैनर में अगर अपन यूज़ कर रहे हैं, संस्कृति का एक भाग होते हैं तो संस्कृति संकुल कहलाते हैं। देखो, अलग अलग संस्कृति एक साथ जुड़ी होती है तो उसे सांस्कृतिक संकुल कहते हैं या कल्चरल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सुथरलैंड एंड वुडवर्ड और सुथरलैंड के अकॉर्डिंग कल्चरल कॉम्प्लेक्स में अनेक सांस्कृतिक तत्व अर्थपूर्ण रूप से परस्पर गुथे होते हैं, मीन्स एक साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, क्योंकि केवल एक सांस्कृतिक तत्व मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अक्षम है, मीन्स डिसेबल्ड होता है। क्या एक संस्कृति या एक संस्कृति का एलिमेंट पूरे मतलब कि सभी का क्या करता है, ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता, सभी की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता है। इसलिए सारे जो है कल्चर मिला करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एक जटिल पूरा सांस्कृतिक तत्व बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं, जो कि एक दूसरे की जो नीड्स है, एक दूसरे की पर्सन्स की अलग अलग नीड होती है, तो सब एक दूसरे की हेल्प करके और कल्चर के रूप में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अतः
अनेक तत्व मिलकर मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करते हैं। ये सभी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हैं, जैसे कि लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सेस हो गया, भाषा संकुल जिसे हिंदी में कहा जाता है। इसमें शब्द, वाक्य, लोकोक्तियाँ, मतलब कि हर एक पर्सन का जो है कल्चर के अकॉर्डिंग अपने अपने कल्चर में, जैसे कि मोमेडियन है तो वो उर्दू बोलेंगे, अपन हिंदी बोलते हैं, सभी का अलग अलग कल्चर रहता है। तो लैंग्वेज का भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और साउथ इंडियन में देख लो तो वो उनका कल्चर है, अलग भाषा बोलते हैं, उनका अलग शब्द है, वाक्य है, उनके अलग मुहावरे, व्याकरण होती है, ठीक है। ब्यूटी कॉम्प्लेक्स में ये सारी फैशन वगैरह इन सब का रहता है, कपड़े वगैरह का, ठीक है। तो ये ब्यूटी कॉम्प्लेक्स में आता है। रिलीजियस कॉम्प्लेक्स में पूजन पाठ से वगैरह से रिलेटेड आता है, धर्म से रिलेटेड आता है, ठीक है। नेक्स्ट, वेडिंग मैरिज से रिलेटेड जो भी वेडिंग में जो सारे काम होते हैं, वरमाला वगैरह, सगाई, प्रतिभोज, ये सारी चीज़ें वेडिंग कॉम्प्लेक्सेस में आते हैं। अपने यहाँ अलग होता है, दूसरे कल्चर में के दूसरे चीज़ें फॉलो करते हैं तो उनकी अलग अलग से होती है ना। तो सबके अलग अलग कल्चर में अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। नेक्स्ट, कल्चरल पैटर्न, ये थर्ड टाइप है कल्चरल पैटर्न, लास्ट अपन पढ़ेंगे, इसके बाद अपन बाद में देखेंगे इसके और टाइप्स है ना। अनेक सांस्कृतिक संकुलों मतलब कल्चरल कॉम्प्लेक्स मिलकर इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि एक विशेष संस्कृति को अभिव्यक्त करते हैं। मतलब कि सारे जो कल्चरल ट्रेड्स है, कल्चरल कॉम्प्लेक्स है, वो एक साथ मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं, है ना। एक संस्कृति का पैटर्न बनाते हैं, एक कल्चर का पैटर्न बनाते हैं। इस व्यवस्था को सांस्कृतिक प्रतिमान कहते हैं और इसी सिस्टम को क्या कहते हैं, सांस्कृतिक प्रतिमान या कल्चरल पैटर्न कहा जाता है। ये अवधारणा रूप बेनेडिक्ट ने अपनी बुक पैटर्न ऑफ कल्चर में प्रस्तुत किया है। मतलब कि उन्होंने ये चीज़ बताई है कि कल्चरल कॉम्प्लेक्स मिल करके एक प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, उसी को कल्चर पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। और ये बेनेडिक्ट जो है एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी बुक पैटर्न ऑफ कल्चर में लिखा है कि सारे कॉम्प्लेक्सेस मिलकर जब व्यवस्थित होते हैं, एक सिस्टम में बनते हैं, तो उसे ही अपन कल्चरल पैटर्न कहते हैं। हर्शकोविट्ज़ के अकॉर्डिंग किसी भी सांस्कृतिक प्रतिमान को झांकने में एक विशिष्ट संस्कृति का बोध होता है। मतलब कि अलग अलग कल्चर का अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग पर्सन की अपनी अपनी संस्कृति होती है, कल्चर होता है। तो उसके लिए पहले अपने को उसके अंदर देखना पड़ता है, उसे जानने के लिए, उसके पैटर्न को जानने के लिए पहले अपने को हर एक संस्कृति की, हर एक कल्चर की स्टडी करनी होती है। जैसे भारतीय समाज की पहचान निम्न सांस्कृतिक संकुलों से की जाती है। अलग अलग कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस अपने यहाँ होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन इंडियन सोसाइटी को जान सकते हैं। जैसे आध्यात्मवाद, संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था, ग्रामीण जीवन, ये सारी चीज़ें अपने इंडियन सोसाइटी में आती है, अपने कल्चर में आती है। तो इस तरह से अपन अपने इंडियन सोसाइटी को पहचान सकते हैं। तो पहले अपने को किसी भी सोसाइटी के बारे में जानना है, जैसे कि बाहर की सोसाइटी के बारे में जानना है, तो पहले उनके कॉम्प्लेक्सेस को जानना होगा, ठीक है। इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं वो अपन बाद में पढ़ेंगे, सब कल्चर और काउंटर कल्चर, कल्चरल थीम, सांस्कृतिक विशिष्टताएं और जो सांस्कृतिक विस्तार है, डिफ्यूजन है, ये सब अपन नेक्स्ट लेक्चर में, इसके और भी टाइप्स हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के, तो ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो डाउट पूछ लेना। ओके।